देखो हमारे जो चैप्टर की जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है मापन तथा यांत्रिकी। इस मापन तथा यांत्रिकी में पहला चैप्टर है मापन तथा विमीय सूत्र। देखो मापन पढ़ना है, विमाएं पढ़नी है, तो सबसे पहला पॉइंट हमें मापन पढ़ना है, इसके बाद हमें विमाएं पढ़नी है। तो मापन होता क्या है, कोई भी भौतिक राशि ले लो। भौतिक राशि वे राशियां होती हैं जिनका हम मापन कर सकते हैं। तो कोई भी भौतिक राशि जैसे हो गई है लंबाई, भौतिक राशि जैसे हमने मान लिया लंबाई, और इस लंबाई को हम अंकों में व्यक्त करें, इस लंबाई को अगर हम अंकों में व्यक्त करें तो ये कहलाता है उस भौतिक राशि का मापन। जैसे हमने मान लिया है किसी चीज को हमने खरीदा है, वो चीज हमने 10 किलोग्राम खरीदी है। कोई चीज कितने किलोग्राम खरीदी है? 10 किलोग्राम खरीदी है। तो उस जो भी चीज खरीदी है वो भौतिक राशि है, और ये 10 किलोग्राम खरीदी है, वो 10 किलोग्राम को हमने किस में व्यक्त कर दिया? इसमें अंकों में। कितने अंक आ गए हमारे? 10 अंक आ गए। तो यहां पे इसे हमने जो अंकों में व्यक्त किया है, यही अंकों में व्यक्त करने की जो प्रक्रिया होती है उस भौतिक राशि का मापन कहलाती है। किसी भी भौतिक राशि को अंकों में व्यक्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भौतिक राशि का मापन कहलाती है। दूसरे नंबर पे हमें इसमें पढ़ना है, अब मापन में दो चीजें आती हैं। एक तो आता है परिमाण, और परिमाण को बोला जाता है मात्रक। एक आता है उसमें मात्रक और एक आता है आंकिक मान। भौतिक राशि के मापन में दो चीजें प्रयुक्त होती हैं, एक आता है मात्रक और दूसरे नंबर पर क्या आता है? आंकिक मान। तो मात्रक क्या है किसी भौतिक राशि का? जैसे कि यहां पे ये है जो 10 किलोग्राम लिखा है, ये 10 किलोग्राम जो है किसी भौतिक राशि का मात्रक है। 10 किलोग्राम जो लिखा है वो भौतिक राशि का क्या है? मात्रक है। और यहां पे जो अंक लिखे हैं, ये 10 अंक लिखे हैं, ये जो है उसका आंकिक मान है। ये 10 आंकिक मान है, ये किलोग्राम जो है उसका मात्रक है। अब हमें समझना है कि ये तो हो गया मात्रक और ये हो गया आंकिक मान। बाकी जो हमें ये पढ़ना है कि होता क्या है आंकिक मान और मात्रक। देखो तो जो मात्रक है वो किसी भौतिक राशि का निश्चित परिमाण होता है। कोई भी भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि के निश्चित परिमाण को बोला जाता है उस भौतिक राशि का मात्रक। कोई भी भौतिक राशि हो गई, उसका जो निश्चित मात्रक है यानी निश्चित जो है परिमाण है, उस निश्चित परिमाण को क्या बोला जाता है? उसका मात्रक बोलते हैं। जैसे द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान जो है हम किस में मापते हैं? किलोग्राम में। किलोग्राम जो है निश्चित परिमाण है। निश्चित परिमाण का मतलब है निश्चित मान। जैसे कि 1 किलोग्राम में पता है कि इतना जो है द्रव्यमान होता है। दूसरी चीज एक कुंटल हो गया, वो भी एक मात्रक है। कुंटल में हमें मालूम है कि ये कुंटल में कितना किलोग्राम होता है। ठीक। दूसरे नंबर पे जैसे समय मापते हैं सेकंड में। समय किस में मापते हैं? सेकंड में। तो हमें मालूम है इतना समय, इतना जो है टाइम जो है, ये वाली चीज क्या है? समय है। तो निश्चित समय अंतराल या निश्चित परिमाण, किसी भौतिक राशि का जो निश्चित परिमाण होगा वो क्या कहलाता है? उसका मात्रक कहलाता है। दूसरे नंबर पे हमें पढ़ना है कि उस भौतिक राशि का आंकिक मान क्या है। तो कोई भी माप हमने ली है, कोई भी माप ली है, और जैसे कि हमने माप लिया है किसी चीज का समय, जैसे समय आया वहां पे 8 घंटे। किसी चीज का हमने समय मापा है और उसमें समय कितने घंटे आया? समय आया वहां पे 8 घंटे। तो 8 घंटे में जो घंटे है ये तो हो गया उसका परिमाण यानी कि निश्चित परिमाण यानी कि मात्रक हो गया। इसका क्या हो गया? मात्रक। दूसरे नंबर पे उसका मात्रक जो है उस मापी की राशि में कितनी बार सम्मिलित है। मात्रक जो है उस मापी की राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है, वो जो है वो जो मान आता है वो वाला अंक जो है उसका क्या कहलाता है? आंकिक मान। जैसे कि हमने जो समय मापा है, समय कितने आया? समय आया उसका 8 घंटे। समय कितना घंटे आया? 8 घंटे। इस 8 घंटे में हमें मालूम है कि जो घंटे है वो घंटे इस मापन में कितनी बार सम्मिलित है? 8 बार सम्मिलित है। तो 8 बार सम्मिलित है, वही उसका क्या कहलाता है? आंकिक मान। तो किसी भौतिक राशि के मापन में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है, वो उसका क्या कहलाता है? उसका कहलाता है आंकिक मान। दूसरे नंबर पे ये तो चीजें हमें पढ़नी है कि मापन क्या है, मात्रक क्या है, आंकिक मान क्या है। इसके बाद हमें पढ़ना है कि कोई भी भौतिक राशि हो गई है, उस भौतिक राशि को मापने की कितनी प्रणालियां हैं। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने की टोटल 4 प्रणालियां हैं। कोई भी भौतिक राशि हो गई, उस भौतिक राशि के मापन की टोटल कितनी प्रणालियां हैं? 4 प्रणालियां हैं। एक है एमकेएस, एक है सीजीएस, एक है एफईएस और एक है एसआई प्रणाली। तो सबसे पहले यहां पे हम देखेंगे कि एमकेएस प्रणाली क्या है, फिर हम देखेंगे सीजीएस प्रणाली क्या है, फिर हम देखेंगे कि उसकी जो है एफईएस प्रणाली क्या है और उसकी जो है एसआई प्रणाली क्या है। देखो इधर, तो सबसे पहले नंबर पे आती है एमकेएस प्रणाली। सबसे पहले नंबर पे कौन सी आती है? एमकेएस प्रणाली। और एमकेएस प्रणाली को ही हम बोल सकते हैं एमकेएस सिस्टम या एमकेएस पद्धति, ये है। और इस एमकेएस प्रणाली का जो दूसरा नाम है उसका नाम है मीट्रिक प्रणाली। एमकेएस प्रणाली का जो दूसरा नाम है उसे बोला जाता है मीट्रिक प्रणाली। मीट्रिक प्रणाली।
दूसरे नंबर पे आती है आपकी सीजीएस प्रणाली, सीजीएस प्रणाली। और सीजीएस प्रणाली का जो दूसरा नाम है इसे बोलते हैं फ्रांसीसी प्रणाली। सीजीएस प्रणाली का ही दूसरा नाम क्या है? फ्रांसीसी प्रणाली। तीसरे नंबर पे आपकी प्रणाली जो है वो है एफपीएस प्रणाली, एफपीएस प्रणाली। और एफपीएस प्रणाली का जो नाम है आपका वो है ब्रिटिश प्रणाली। कौन सी प्रणाली है? ब्रिटिश प्रणाली। तो कोई भी मापन मापते हैं, किसी चीज का माप मापते हैं, तो वहां पे जो मापन की पहले कितनी प्रणालियां थी? 3 प्रणालियां थी। एक थी एमकेएस प्रणाली, और एमकेएस प्रणाली को क्या बोला जाता है? मीट्रिक प्रणाली। दूसरे नंबर पे सीजीएस प्रणाली, सीजीएस प्रणाली को क्या बोला जाता है? फ्रांसीसी प्रणाली। और इसके बाद एफपीएस प्रणाली, और एफपीएस प्रणाली को कौन सी प्रणाली बोला जाता है? ब्रिटिश प्रणाली। इसके बाद मापन की एक और प्रणाली है, उसे बोला जाता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो उसे उसका नाम है शॉर्ट में यहाँ पे एसआई प्रणाली, एसआई प्रणाली। देखो उधर, तो मात्रक मापन की टोटल कितनी प्रणालियां हैं? 4 प्रणालियां। एक है एमकेएस प्रणाली जिसे क्या बोला जाता है? मीट्रिक प्रणाली। सीजीएस प्रणाली जिसे क्या बोला जाता है? फ्रांसीसी प्रणाली। इसके बाद है एफपीएस प्रणाली, इसे क्या बोला जाता है? ब्रिटिश प्रणाली। फिर आपकी लास्ट में आती है एसआई प्रणाली। अब देखना है कि एमकेएस क्या है, सीजीएस क्या है, एफपीएस क्या है और एसआई प्रणाली क्या है। जो एमकेएस प्रणाली है, इस एमकेएस प्रणाली में जो लंबाई मापी जाती है वो मापी जाती है मीटर में। एमकेएस प्रणाली में लंबाई किसमें मापी जाती है? मीटर में। इसके बाद जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को किसमें मापा जाता है? किलोग्राम में। द्रव्यमान किसमें मापा जाता है? किलोग्राम में। इसके बाद जो समय है, समय को मापा जाता है सेकंड में। समय किसमें मापा जाता है? सेकंड में। तो मात्रक मापन की वह प्रणाली जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को किसमें मापा जाता है? सेकंड में मापा जाता है, वह मापन की प्रणाली कौन सी प्रणाली कहलाती है? एमकेएस प्रणाली। या कौन सी प्रणाली बोली जाती है? मीट्रिक प्रणाली। दूसरे नंबर पे आपकी आती है सीजीएस प्रणाली। मात्रक मापन की वह प्रणाली जिसमें लंबाई को किसमें मापा जाता है? सेंटीमीटर में। दूसरे नंबर पे द्रव्यमान को किसमें मापा जाता है? ग्राम में। और समय को किसमें मापा जाता है? सेकंड में। तो वो वाली जो प्रणाली है, उस प्रणाली को कौन सी प्रणाली बोला जाता है? सीजीएस प्रणाली, या बोला जाता है उसे फ्रांसीसी प्रणाली। तीसरे नंबर पे आपकी एफपीएस प्रणाली या ब्रिटिश प्रणाली। इसमें जो है लंबाई जो मापी जाती है वो मापी जाती है फुट में। लंबाई किसमें मापी जाती है? फुट में। और द्रव्यमान किसमें मापा जाता है? पाउंड में। और इसके बाद जो समय है वो किसमें मापा जाता है? सेकंड में। समय किसमें मापा जाता है? सेकंड में। तो जो भी मापन की प्रणालियां हैं, उन सभी प्रणालियों में समय का मात्रक एक ही रहता है, वो है सेकंड। बाकी चीजों का मात्रक बदल जाता है। एमकेएस में मीटर, द्रव्यमान क्या हो जाता है? किलोग्राम में। सीजीएस में क्या हो जाता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एफपीएस क्या हो जाती है? फुट पाउंड सेकंड। इसके बाद हमारी आती है लास्ट प्रणाली जिसे बोला जाता है एसआई प्रणाली। जो लास्ट प्रणाली है वो कौन सी प्रणाली है? एसआई प्रणाली। अब यहां पे अंतरराष्ट्रीय माप ब्यूरो ने 1971 में ये जो प्रणाली बनाई गई थी 1971 में। अब ये प्रणाली होती क्या है? इस प्रणाली में आपकी 7 मूल राशियां आती हैं और 7 मूल राशियों के अतिरिक्त जो है इसमें 2 पूरक राशियां को मापन किया जाता है। जो भी हमारी एसआई प्रणाली है, इस एसआई प्रणाली में 7 मूल राशियां आती हैं और 7 मूल राशियों के अतिरिक्त कितनी पूरक राशियां आती हैं? 2 पूरक राशियां आती हैं। उन 9 राशियों का टोटल जो है, 9 राशियों का मापन जो है किसमें किया जाता है? एसआई प्रणाली में। अब देखना है हमें एसआई प्रणाली में कौन कौन सी राशियां आती हैं। इस एसआई प्रणाली में टोटल जो है आएंगी 7 मूल राशियां। कितनी मूल राशियां आएंगी? 7 मूल राशियां। देखो कौन कौन सी 7 मूल राशियां हैं। देखो सबसे पहले नंबर पे मूल राशि आएगी आपकी लंबाई। पहले नंबर पे कौन सी आएगी? सबसे पहले नंबर पे आएगी लंबाई। लंबाई का मापन किसमें किया जाएगा? मतलब जो एसआई प्रणाली में लंबाई का मापन किया जाएगा। दूसरे नंबर पे आती है लंबाई के बाद आता है आपका समय। लंबाई के बाद क्या आता है? समय। इसके बाद आपका आता है इसमें द्रव्यमान। इसके बाद आता है द्रव्यमान। इसके बाद आता है ताप। इसके बाद आता है इसमें वैद्युत धारा। वैद्युत धारा। इसके बाद आता है इसमें पदार्थ की मात्रा। फिर इसके बाद आएगा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ये तो हो गई हैं 7 मूल राशियां। तो एसआई पद्धति में इन 7 मूल राशियों का मापन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है 2 पूरक राशियां हैं, उनका मापन किया जाएगा। अब 2 पूरक राशियां कौन कौन सी हैं? पूरक राशियां हैं 2 पूरक राशियां। इन पूरक राशियों का भी मापन जो है इसी में किया जाएगा। पूरक राशियां एक है आपकी कोण,
और एक है घन कोण। घन कोण, घन कोण। देखो तो यहाँ पे टोटल जो है 9 राशियों का मापन किया जाएगा एसआई पद्धति में। पहली कौन सी है? 7 जो है मूल राशियां होगी, लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, वैद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। इसके बाद 2 और पूरक राशियां हैं, कोण और घनकोण, इनका मापन किया जाएगा। तो यहाँ पे जो लंबाई का मापन किया जाता है वो लंबाई का मापन एसआई प्रणाली में किया जाता है मीटर में। लंबाई किसमें मापी जाएगी? एसआई प्रणाली में, मीटर में। तो लंबाई इसमें मापी जाएगी मीटर में। कौन सी प्रणाली में मीटर में मापी जाएगी? एसआई प्रणाली में, ठीक। और लंबाई जो एमकेएस प्रणाली में भी मीटर में ही मापी जाती है। दूसरे नंबर पे समय को मापा जाता है सेकंड में। अभी हमने बताया था कि जो समय मापा जाता है, चाहे कोई भी प्रणाली हो, 4 प्रणालियां हैं, चारों प्रणालियों में समय को किसमें मापा जाएगा? सेकंड में मापा जाएगा। इसके बाद जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को मापा जाता है किलोग्राम में। द्रव्यमान को एसआई प्रणाली में किसमें मापा जाएगा? किलोग्राम में। इसके बाद ताप को मापा जाता है केल्विन में। ताप को किसमें मापा जाएगा? केल्विन में। कौन सी प्रणाली में केल्विन में ताप का मात्रक होता है? एसआई प्रणाली में। इसके बाद जो वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर में। वैद्युत धारा किसमें मापी जाएगी? एम्पियर में। इसके बाद पदार्थ की मात्रा को मापा जाता है मोल में। पदार्थ की मात्रा किसमें मापी जाएगी? मोल में। इसके बाद ज्योति तीव्रता है, इस ज्योति तीव्रता को मापा जाता है कैंडिला में। ज्योति तीव्रता को किसमें मापा जाता है? कैंडिला में। कौन से सिस्टम में? एसआई सिस्टम में। इसके बाद हमारी जो पूरक राशियां कोण और घनकोण है, कोण का मापन किया जाता है रेडियन में। कोण को किसमें मापा जाता है? रेडियन में। इसके बाद जो घनकोण है, घनकोण का मापन किया जाता है स्टेरेडियन में। घनकोण को किसमें मापा जाता है? स्टेरेडियन में। तो ये टोटल हमारी 9 टोटल राशियां हो गई हैं। इन 9 राशियों में जो लंबाई है वो किसमें मापी जाएगी? मीटर में, समय सेकंड में, द्रव्यमान किलोग्राम में, ताप केल्विन में, वैद्युत धारा एम्पियर में, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता किसमें मापी जाएगी? कैंडिला में, कोण किसमें मापा जाएगा? रेडियन में, घनकोण किसमें मापा जाएगा? स्टेरेडियन में। ये तो हमारा हो गया मापन, टोटल मापन हो गया, अंकिक मान हो गए हैं, मापन की प्रणालियां हो गई हैं। इसके बाद इसमें हमने एक चीज और बताई थी कि मात्रक क्या है। अब इसके बाद हमें इस वाले में, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है टोटल, इसके बाद आएगा मापन के बाद इसमें हम स्टार्ट करते हैं कि जो भी भौतिक राशियां हैं। अभी तो हमने भौतिक राशियों का मापन पढ़ा था। अभी हमने क्या पढ़ा था? भौतिक राशियों का मापन। अब भौतिक राशियों का मापन तो हमने पढ़ लिया है। भौतिक राशियों का क्या पढ़ लिया है? मापन पढ़ लिया है। अब हमें यह पढ़ना है कि भौतिक राशियां होती क्या है। इनका मापन तो पढ़ लिया है, हमें यह पढ़ना है कि भौतिक राशियां क्या हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। तो जितनी भी चीजें हैं ब्रह्मांड में, जितनी भी चीजें हैं, जिन चीजों को हम माप सकते हैं, कोई भी चीज हो गई जिस चीज को हम माप सकते हैं, उस राशि को या उस चीज को क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। कौन सी राशि बोलेंगे? भौतिक राशि। जैसे द्रव्यमान हो गया, हम माप सकते हैं। द्रव्यमान हो गया, इसको क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, भौतिक राशि हो गई। किसी चीज का जो क्षेत्रफल है, हम क्षेत्रफल को माप सकते हैं, तो क्षेत्रफल क्या हो गई? भौतिक राशि। लंबाई हम माप सकते हैं, लंबाई क्या हो गई? भौतिक राशि। आयतन माप सकते हैं, आयतन क्या हो गया? भौतिक राशि। बल माप सकते हैं, बल क्या हो गया? भौतिक राशि। तो दुनिया में जितनी ऐसी चीजें हमें मिले, जिन चीजों को हम माप सकते हैं, जिन चीजों का मापन किया जा सकता है, वो वाली सभी चीजें कौन सी चीजें कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। यानी कि जिन चीजों का, जिन वस्तुओं का या जिन राशियों का मापन किया जा सकता है, जिन राशियों का क्या किया जा सकता है? मापन किया जा सकता है, उन्हें क्या बोला जाता है? भौतिक राशि। जैसे कौन कौन सी चीजें भौतिक राशि में आ जाएंगी? जितनी भी चीजें माप सकते हैं उनमें जो है बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। जैसे लंबाई हम माप सकते हैं, क्या चीज माप सकते हैं? लंबाई माप सकते हैं। किसी चीज का क्षेत्रफल माप सकते हैं। किसी वस्तु पर हम कितना बल लगा रहे हैं माप सकते हैं। किसी चीज का घनत्व माप सकते हैं, हम समय माप सकते हैं, टेम्परेचर माप सकते हैं। तो जितनी भी चीजें मापन किया जा सकता है वो सभी चीजें कौन सी राशियां कहलाती हैं? उन सभी राशियों को क्या बोला जाता है? भौतिक राशियां। जो भी भौतिक राशियां, इन भौतिक राशियों को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 आती है मूल राशियां और दूसरे नंबर पे आती है व्युत्पन्न राशियां। तो जो भी भौतिक राशियां हैं, इन भौतिक राशियों को कितने प्रकार से बांटा गया? 2 प्रकार से। एक होती है भौतिक राशियों में मूल राशियां, एक कौन सी राशियां? मूल राशियां। और दूसरे नंबर पे आती हैं व्युत्पन्न राशियां। भौतिक राशियां जो है वो कितने प्रकार की होती हैं? 2। एक होती है मूल राशियां और दूसरे नंबर पे कौन सी राशियां हैं? व्युत्पन्न राशियां। तो मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो राशियां किन्हीं अन्य राशियों से मिलकर नहीं बनी होती हैं, वो कौन सी राशियां? मूल राशियां। और जो राशियां
क्या नाम, मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, उन वाली राशियों को कौन सी राशियां बोला जाता है? उन राशियों को बोला जाता है व्युत्पन्न राशियां। जैसे यहाँ पे अभी हमने बताया था तुम लोगों को, मूल राशियों में 7 मूल राशियां थी। तो जैसे कि हम मान लेंगे यहाँ पे एक हमारे पास राशि है यहाँ पे लंबाई, एक हमारे पास कौन सी राशि है? लंबाई, और दूसरी हमारे पास है क्षेत्रफल। दो भौतिक राशियां, दोनों भौतिक राशियां हैं। ये लंबाई भी क्या है? भौतिक राशि है, और क्षेत्रफल भी क्या है? भौतिक राशि है। हमें मालूम है कि लंबाई किसी भी चीज से मिलकर नहीं बनी है, तो ये किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं है, किसी अन्य राशि से मिलकर नहीं बनी हुई है, तो ये वाली कौन सी राशि कहलाएगी? मूल राशि। दूसरे नंबर पे हमें मालूम है क्षेत्रफल जो है वो क्षेत्रफल किससे किससे मिलकर बना है? क्षेत्रफल होता है लंबाई और इंटू क्या होता है? इंटू होता है चौड़ाई। तो ये जो क्षेत्रफल है ये किससे मिलकर बना है? ये मिलकर बना है मूल राशि से। क्षेत्रफल में लंबाई आई है, चौड़ाई आई है, ये क्या है? लंबाइयां हैं। तो ये क्षेत्रफल मूल राशि से मिलकर बना है, तो ये मूल राशि से मिलकर बना है, इसका मतलब ये कौन सी राशि बोली जाएगी? व्युत्पन्न राशि। कौन सी राशि बोली जाएगी? व्युत्पन्न राशि। और लंबाई किसी से मिलकर नहीं बनी है, तो ये कौन सी राशि हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी मूल राशि। तो मूल राशियां वे राशियां हो जाएंगी किन्हीं अन्य राशियों से मिलकर नहीं बनी होती हैं, और मूल राशियों का जो मात्रक होगा वो कौन सा मात्रक बोला जाएगा? मूल मात्रक। मूल राशियां टोटल 7 हैं, अभी हमने बताया था। मूल राशियां 7 कौन कौन सी अभी लिखाई थी हमने पीछे? लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गई, ज्योति तीव्रता हो गई, पदार्थ की मात्रा तो हो ही गया है, इसके बाद ताप हो गया, वैद्युत धारा हो गई। ये 7 जो है वो क्या है? मूल राशियां हैं। ठीक, इनके अलावा 7 मूल राशियों के अलावा 2 पूरक राशियां भी हमने पीछे बताई थी। तो पूरक राशियां कौन सी होती हैं? कोण और घन कोण। कोण का मात्रक लिखाया था अभी क्या है? रेडियन, और घन कोण का मात्रक क्या है? स्टेरेडियन। ठीक, तो बाकी जो है, बाकी जितनी भी राशियां बची हुई हैं, ये सभी राशियां कौन सी राशियों के अंतर्गत आ जाती हैं? वो आ जाती हैं व्युत्पन्न राशियों में। जैसे हम दूसरा उदाहरण ले लेंगे, जैसे हमने मान लिया यहाँ पे बल ले लिया है। हमने कौन सा उदाहरण ले लिया? यहाँ पे हमने ले लिया यहाँ पे बल, और बल हमें मालूम है द्रव्यमान। बल का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान और इंटू क्या होता है? त्वरण। F बराबर एम ए, सभी ने पढ़ा होगा। बल F बराबर क्या होता है? एम ए, यानी कि बल होता है द्रव्यमान इंटू क्या होता है? त्वरण। तो द्रव्यमान अभी हमने बताया था, द्रव्यमान जो है वो कैसी राशि है? मूल राशि है। द्रव्यमान कैसी राशि है? मूल राशि है। तो ये जो बल है वो किससे मिलकर बना है? मूल राशि से मिलकर बना है। बल कौन सी राशि से मिलकर बना है? मूल राशि से मिलकर बना है। इसीलिए इसको कौन सी राशि बोला जाएगा? बल को व्युत्पन्न राशि बोला जाएगा। इस बल को कौन सी राशि बोला जाएगा? व्युत्पन्न राशि बोला जाएगा। ठीक है, ये इतनी चीजें हो जाएंगी। तो ये वाली चीजें समझ में आ गई? ये कौन सी राशियां हो गई हैं? मूल राशियां, और कौन सी राशियां हो गई? व्युत्पन्न राशियां। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे दूरियों का मापन। इसके बाद हम किसका मापन पढ़ेंगे? दूरियों का मापन। देखो कि दूरियों का मापन कैसे कर सकते हैं हम। कुछ हमारे पास बड़ी दूरियां होती हैं, कुछ हमारे पास छोटी दूरियां होती हैं, उन सभी दूरियों का क्या पढ़ेंगे हम? मापन पढ़ेंगे। देखो इधर, इसके लिए यहाँ पे एक जो है हम 10 के पूर्व लग्न लिखा है। 10 के हम लिखा रहे हैं पूर्व लग्न। तो 10 के पूर्व लग्न से बड़ी दूरियों के भी मापन उसी में आ जाएगा, और उसी में आ जाएगा छोटी दूरियों का मापन। देखो इधर 10 के पूर्व लग्न क्या है? पहले तो हम लिखेंगे छोटी दूरियों का मापन। कौन सी दूरियों का मापन करेंगे? छोटी दूरियों का मापन। देखो इधर छोटी दूरियों का मापन क्या है? छोटी दूरियों का मापन। देखो छोटी दूरियों का मापन कैसे करेंगे, या हम 10 के पूर्व लग्न पढ़ेंगे। छोटी दूरियों का मापन और होता है बड़ी दूरियों का मापन। 2 चीजों का मापन हम पढ़ते हैं। अगर दूरियों का मापन करेंगे तो उसमें छोटी दूरी भी आएंगी, और कौन सी दूरी आएंगी? बड़ी भी दूरी आएंगी। तो छोटी दूरियों का मापन और बड़ी दूरियों का मापन, इसमें हम 10 के पूर्व लग्न, 10 की घातों के पूर्व लग्न दिखाएंगे। देखो इधर, जैसे यहाँ पे हम मापन कर रहे हैं, तो किसी चीज को हम लंबाई मापेंगे, डेसीमीटर में भी मापे हैं, सेंटीमीटर में भी मापते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ये डेसीमीटर, सेंटीमीटर जो भी हम पूर्व लग्न लिखाएंगे 10 की घातों के, ये याद रखना है। जैसे छोटी दूरियों के मापन में हो जाएगा, जैसे कहीं पे आए डेसी, कहीं पे क्या लिखा है? डेसी, कहीं पे लिखा है सेंटी, कहीं पे लिखा है मिली, कहीं पे आए माइक्रो, नैनो, तब पिको, इसके आता है फेमटो, पिको के बाद आता है फेमटो, फेमटो के बाद आता है एटो। एटो देखो यहां पे कहीं पे है डेसी, तो डेसी का मतलब है 10 की पावर -1, 10 टू दी पावर क्या है? -1।
सेंटी का मतलब है 10 टू दी पावर माइनस का 2, मिली का मतलब है 10 टू दी पावर माइनस 3, माइक्रो का मतलब है 10 टू दी पावर माइनस 6, नैनो का मतलब है 10 टू दी पावर माइनस का 9, पिको का मतलब है 10 टू दी पावर माइनस 12, फेम्टो का मतलब है 10 टू दी पावर माइनस का 15 और एटो का मतलब है 10 टू दी पावर माइनस का 18। जैसे कि हमारे पास कहीं पे आ जाए 10 या हमारे पास लिखा है 2 डेसीमीटर। कितने डेसीमीटर लिखा है? 2 डेसीमीटर। तो यहां पे लिखा है 2 डेसीमीटर। अब इस डेसीमीटर को हमें बदलना है मीटर में। डेसीमीटर को किसमें बदलना है? मीटर में। तो डेसीमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो डेसी का मतलब हमने लिखा है, डेसी का मतलब क्या? 10 टू दी पावर माइनस का 1। मतलब डेसी को जब भी हम हटाएंगे तो कितने का मल्टीप्लाई किया जाएगा उस जगह पे? 10 टू दी पावर माइनस का 1। तो यहां पे जब हम डेसी हटाएंगे तो यहां पे लिखा है 2 और डेसी को मीटर में बदलना है तो डेसी की जगह पे क्या लिख देंगे? 10 टू दी पावर माइनस का 1। अब ये किस में आ जाएगा? मीटर में। तो जो डेसी मीटर लिखा था उस डेसी मीटर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 1। ऐसे ही हमारे पास जैसे सेंटीमीटर लिखा है, हमारे पास लिखा है 5 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर लिखा है? 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर को अगर हमें मीटर में चेंज करना है तो 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5। जब भी हम सेंटी हटाएंगे, यहां से सेंटी हटाएंगे तो सेंटी का मतलब हमने क्या लिखा है? सेंटी की जगह पे क्या आ जाएगी? 10 टू दी पावर माइनस का 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 2। ये किस में आएगा? मीटर में। तो ये सेंटीमीटर जो है किस में बदल गया? मीटर में। अब जैसे कि हमारे पास है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर हमें मीटर में चेंज करना है तो हमने बताया कि सेंटीमीटर जब भी हटाएंगे तो कितने का गुणा किया जाएगा? वहां पे 10 की पावर माइनस का 2। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। अब हमें 1 सेंटीमीटर नहीं है हमारे पास कितने सेंटीमीटर है? 2। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है? सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो 2 बार है तो हम कितनी बार गुणा करेंगे? 10 की पावर माइनस 2 इंटू क्या जाए? 10 की पावर माइनस 2। अब ये किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। यानी कि इसको जब हम सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर माइनस का 4 का गुणा करते हैं, ये हो जाएगा। अब जैसे कि ऐसे ही आ जाए, कहीं पे हमारे पास लिखा है माइक्रोमीटर या मिलीमीटर लिखा है, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो कितने का गुणा हो जाएगा? 10 की पावर माइनस का 3। ये तो बात वो है जब डेसीमीटर जो है इन चीजों को हटाया जाए। अब मान लिया हमारे पास यही दूसरा उदाहरण है, ये डेसीमीटर को हम हटा रहे थे। अब हमारे पास लिखा है 2 मीटर। कितने मीटर लिखा है? 2 मीटर। अभी तक तो हमारे पास डेसीमीटर था, डेसीमीटर को किसमें चेंज किया? मीटर में। अब हमें किसमें चेंज करना है? अब हमारे पास लिखा है मीटर और मीटर को डेसीमीटर में चेंज करना है। जब मीटर को डेसीमीटर में चेंज करेंगे तो यहां पे जब भी डेसी को हम हटाते हैं तो 10 की पावर माइनस 1 का गुणा करते हैं और डेसी को अगर हम लाएंगे तो 10 की पावर प्लस 1 का गुणा करेंगे। कितने का गुणा करेंगे? 10 की पावर 1। अब ये किसमें आ जाएगा? डेसी मीटर। किसमें आ जाएगा? डेसी मीटर। जैसे दूसरा हमारे पास एग्जांपल है, यहां पे लिखा है जैसे 2 मीटर। कितने मीटर लिखा है? 2 मीटर। अगर हम जो है मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हमने बताया सेंटीमीटर जब भी हम सेंटी हटाते हैं, सेंटी हटाएंगे तो 10 की पावर माइनस 2, सेंटी अगर लाएंगे तो 10 की पावर प्लस 2। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 टू दी पावर 2। अब ये किसमें आ जाएगा? सेंटीमीटर। ऐसे ही जब भी हम मिलीमीटर हटाएंगे तो 10 की पावर माइनस 3 का गुणा करेंगे और मिलीमीटर हम लाएंगे तो 10 की पावर कितने का गुणा करेंगे? 10 की पावर प्लस का 3 का गुणा करेंगे। इन राशियों के अलावा और भी होती हैं, जैसे एक और राशि एक और होता है यहाँ पे, जैसे ये तो हो गया। और ये जो यहाँ पे माइक्रो लिखा है, इस माइक्रो को माइक्रोन भी लिखा मिल सकता है कहीं कहीं पे। माइक्रो को क्या लिखा जाता है? माइक्रोन। तो माइक्रो अगर लिखा है तो माइक्रो का भी मतलब कितना है? 10 की पावर माइनस 6। और अगर कहीं पे सिर्फ माइक्रो लिखा है तो भी उसका मतलब क्या है? 10 की पावर माइनस का 6। ठीक। दूसरे नंबर पे एक होता है एंगस्ट्रॉन्ग। एंगस्ट्रॉन्ग तो एक एंगस्ट्रॉन्ग में होता है 10 की पावर माइनस का 10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉन्ग में कितने मीटर होता है? 10 की पावर माइनस का 10 मीटर। इसके बाद और भी मापन किया जाता है, जैसे यहां पे लिखा होता है फर्मी। तो एक फर्मी बराबर होता है, यहां पे जैसे कहीं पे लिखा मिल जाए फर्मी, तो एक फर्मी में होता है 10 की पावर 15 मीटर, माइनस का 15 मीटर। एक फर्मी में कितने मीटर होता है? 10 की पावर माइनस का 15 मीटर। जैसे यहाँ पे फेम्टो लिखा है, फेम्टो में भी क्या होता है? फेम्टो होता है 10 की पावर माइनस 15। तो फर्मी में भी कितने मीटर होता है? 10 की पावर माइनस का 15 मीटर। दूरी का एक और मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। अगर हमसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो यहाँ पे प्रकाश वर्ष पीछे अगर वर्ष लिखा है तो वर्ष का मतलब ये नहीं समझना कि ये वर्ष का मात्रक या समय का मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष जो है वो है दूरी का मात्रक।
प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है, बड़ी दूरी का मात्रक है। अब होता क्या है प्रकाश वर्ष? जो भी प्रकाश होता है, प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय करता है, प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय करता है उसे बुलाता है एक प्रकाश वर्ष। एक साल में जितनी भी मतलब जो है प्रकाश चलेगा, दूरी तय करके जाएगा, वो क्या कहलाएगी? एक प्रकाश वर्ष। जैसे कि हमारे पास ये है, हमें मालूम है प्रकाश की वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश जो है 1 मीटर जो है दूरी, वो कितने सेकंड में तय, मतलब जो है प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर दूरी कितने सेकंड में तय करता है? 1 सेकंड में। यानी कि 1 सेकंड में तो प्रकाश इतनी दूरी जाता है। और प्रकाश जो है एक साल में कितनी दूरी तय करेगा, वही दूरी जो है वो क्या कहलाती है? एक प्रकाश वर्ष। यानी कि प्रकाश जो एक साल में जितनी दूरी तय करता है वो क्या कहलाती है? एक प्रकाश वर्ष। अब यहां पे अगर प्रकाश वर्ष निकालेंगे तो प्रकाश वर्ष कितना आएगा? देखो, हमें मालूम है कि जो प्रकाश है वो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है? 3 × 10⁸ 1 सेकंड में। यानी प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है जो पर सेकंड में प्रकाश जाएगा वो कितने मीटर जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर। और यही दूरी अगर प्रकाश की निकाली जाए कि प्रकाश एक साल में टोटल कितनी दूरी तय करेगा, एक साल में जो दूरी तय करेगा प्रकाश, वो क्या कहलाएगी? वो वाली दूरी आ जाएगी एक प्रकाश वर्ष। ये वाली दूरी कितने मीटर में, कितने सेकंड में तय करता है? 1 सेकंड में। और हमें कौन सी दूरी निकालनी है कि वो जो है एक साल में कितनी दूरी तय करता है? तो हम एक साल में सबसे पहले तो सेकंड निकालेंगे। एक साल में कितने सेकंड होता है? हमें मालूम है एक साल में होते हैं 365 दिन। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। ये हो जाएगा 365। और इन 365 दिन में एक दिन में जो है कितने घंटे होते हैं? मतलब जो है एक दिन में मतलब कितने घंटे होते हैं? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 टोटल। मतलब जो है अगर हम दिन है 365 और यहां पे अगर घंटे निकालेंगे तो एक दिन में 24 घंटे हैं, तो 365 दिन में इतने घंटे हो जाएंगे। और एक घंटे में कितना सेकंड होता है? एक घंटे में होता है 3600 सेकंड। एक घंटे में कितने सेकंड है? 3600 सेकंड। तो इतने घंटे में कितने सेकंड हो जाएगा? तो यहाँ पे 3600 का गुणा हो जाएगा। यानी हमारे पास जो टोटल इतने सेकंड आएंगे एक साल में, एक साल में हमारे पास इतने सेकंड आएंगे। और हमें मालूम है प्रकाश जो 1 सेकंड में इतने जाता है, 1 सेकंड में इतना जाता है। और एक साल में निकालें, एक साल का मतलब इतने सेकंड में निकालना। जब 1 सेकंड में इतना जा रहा है तो इतने सेकंड में कितना जाएगा? इसमें कितना गुणा हो जाएगा? 3 × 10⁸ तो इतने मीटर दूरी तय करेगा। इतने मीटर दूरी प्रकाश जो तय करेगा वही क्या कहलाएगी? एक प्रकाश वर्ष। और इसको जब हल करेंगे तो इसका मान आएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। यानी 1 लाइट ईयर या एक प्रकाश वर्ष जो है वो कितने मीटर के बराबर होता है? वो होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। अब जैसे कि हमसे बोला जाए कि प्रकाश जो है 5 वर्षों में कितनी दूरी तय करेगा, कितने वर्षों में पूछा जाए, जैसे बोला जाए प्रकाश जो है 5 वर्षों में कितनी दूरी तय करेगा, तो हम जानते हैं कि प्रकाश जो है 1 वर्ष में कितनी दूरी तय करता है? 1 प्रकाश वर्ष के बराबर। एक मतलब जो है प्रकाश, अगर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, इस वाली किताब में है भी ये वाला क्वेश्चन कि प्रकाश जो है 5 वर्ष में कितनी दूरी तय करेगा, तो हमें मालूम है 1 वर्ष में जो प्रकाश दूरी तय करता है वो कितना, क्या बोली जाती है? 1 प्रकाश वर्ष। 1 वर्ष में जो दूरी तय करेगा वो क्या कहलाती है? 1 प्रकाश वर्ष। और हमें कितने वर्षों में निकालनी है? 5 वर्षों में। तो कितने प्रकाश वर्ष हो जाएगा? 5 इंटू क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष। कितने प्रकाश वर्ष हो जाएगा? 1 साल में 1 प्रकाश वर्ष दूरी तय करता है। और अगर 5 साल में पूछा जाए तो 5 साल में कितने प्रकाश वर्ष दूरी तय करेगा? 5 का गुणा हो जाएगा प्रकाश वर्ष में। तो यहां पे जो आएगा मान वो कितना हो जाएगा? 5। और प्रकाश वर्ष में कितना मान होता है? एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 15 मीटर। यानी कि प्रकाश द्वारा जो 1 साल में मतलब जो है 5 साल में दूरी तय की जाएगी, 5 वर्ष में जो दूरी तय की जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर। हमसे बोला है 10 वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तय करेगा, तो एक वर्ष में 1 प्रकाश वर्ष, तो 10 वर्ष में कितने प्रकाश वर्ष हो जाएगा? 10 प्रकाश वर्ष। यानी कि 10 वर्ष में इसका कितने गुणा हो जाएगा? 10 का गुणा हो जाएगा। तो इस प्रकार जो भी क्वेश्चन है वो वाले क्वेश्चन सब क्या हो जाएंगे? इससे हल हो जाएंगे सब क्वेश्चन। ये वाली चीजें हो गई हमारी दूरियों का मापन। किसका मापन हो गया? ये हो गया दूरियों का मापन। इनसे हम करते हैं दूरियों का मापन। अब जैसे अगर हम समय का मापन करें, किसका मापन करें? समय का। तो समय के भी बड़े मात्रक होते हैं और समय के कैसे होते हैं? छोटे मात्रक भी होते हैं। तो समय का जब हम मापन करेंगे तो यहां पे लिखेंगे समय का मापन।
समय का मापन। देखो इधर समय का मापन कैसे करते हैं, तो समय हमने बताया समय का जो एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, एसआई सभी प्रणालियों में समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो सबसे छोटा मात्रक यहाँ पे मतलब जो है समय का जो मात्रक होता है छोटे मापन में, तो पहला एक आ जाएगा सेकंड। तो समय के मापन में यहां पे आता है मिली सेकंड से, एक हो जाएगा मिली सेकंड। कितने सेकंड होगा, मिली सेकंड। एक हो सकता है यहां पे माइक्रो सेकंड, कितने सेकंड हो जाएगा, माइक्रो सेकंड हो जाएगा। माइक्रो सेकंड के बाद नैनो सेकंड हो जाएगा, नैनो सेकंड। एक यहां पे हो जाएगा पिको सेकंड, पिको सेकंड। तो यही देख लो यहां पे। एक हो जाता है सेक, एक और होता है समय का मात्रक, एक होता है सेक। क्या होता है, सेक। देखो इधर हमने बताया था जब भी हम मिली हटाएंगे, क्या चीज हटाएंगे, मिली हटाएंगे, तो मिली हटाते हैं तो कितने का गुणा करते हैं, 10 की पावर माइनस का 3। तो यहां पे मिली सेकंड में कितने सेकंड हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 3 सेकंड। अभी हमने 10 के पूर्व लग्न लिखाए थे, पूर्व लग्न में हमने बताया था जब भी मिली हटाएंगे तो कितने का गुणा किया जाएगा, 10 की पावर माइनस का 3। तो यहाँ पे 1 मिली सेकंड में कितने सेकंड हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 3 सेकंड। दूसरे नंबर पे माइक्रो सेकंड को अगर हमें सेकंड में चेंज करना है तो अभी हमने 10 के पूर्व लग्न लिखाए थे, यहाँ पे क्या जाए 10 की पावर माइनस का 6 सेकंड। इसके बाद हमने बताया था नैनो सेकंड जो है इसका पूर्व लग्न क्या लिखाया था, 10 की पावर माइनस का 9 सेकंड। इसके बाद पिको सेकंड में क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 12 सेकंड। इसके बाद यहाँ पे सेक आता है तो एक सेक में होता है 10 की पावर माइनस का 8 सेकंड। एक सेकंड में कितने, मतलब जो है एक सेकंड में कितने सेकंड होता है, 10 की पावर माइनस का 8 सेकंड। तो ये तो हो गए हैं समय के मापन में, जो छोटे समय का मापन किया जाता है वो किसमें किया जाएगा, मिली सेकंड। मिली सेकंड में मतलब क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 3 सेकंड। माइक्रो सेकंड 10 की पावर माइनस का 6 सेकंड। नैनो सेकंड 10 की पावर माइनस का 9 सेकंड। पिको सेकंड 10 की पावर माइनस का 12 सेकंड। और एक सेक में कितने सेकंड होता है, एक सेक बराबर होता है 10 की पावर माइनस का 8 सेकंड। इसके अलावा हम समय को, हम बड़े भी मात्रक होते हैं समय के। अब समय के कौन कौन से बड़े मात्रक होते हैं वो देखो, जैसे समय का बड़ा मात्रक जो है मिनट में भी मापते हैं समय को। अब सेकंड से बढ़ के क्या है इसका, मिनट हो जाएगा। और मिनट में, एक मिनट में कितने सेकंड होता है, एक मिनट में होता है 60 सेकंड। एक मिनट में क्या हो जाता है, 60 सेकंड। मिनट के बाद होता है घंटा, और घंटे में, एक घंटे में कितने सेकंड होता है, एक घंटे में होता है 3600 सेकंड। एक घंटे में कितना सेकंड हो जाएगा, 3600 सेकंड। ऐसे ही अगर हम एक दिन में निकालें, एक दिन में कितने सेकंड होता है, तो एक दिन में जब हम सेकंड निकालेंगे तो एक दिन बराबर क्या होता है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे हो गए, 24 घंटे। और 24 घंटे हो गए, और एक घंटे में कितने सेकंड है, 3600 सेकंड। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3600 सेकंड। इतने सेकंड हो जाएगा। ये किसके मात्रक हो गए, समय के बड़े मात्रक। ऐसे यहाँ पे हम एक महीने के निकाल सकते हैं, एक साल के निकाल लेंगे कि एक साल में कितने सेकंड हो गए। तो ये जो है किसके मात्रक हो गए, समय के बड़े मात्रक हो गए। और इधर वाले समय के कौन से मात्रक हो गए, ये वाले समय के हो गए छोटे मात्रक। अब जैसे ये तो हमें पता है कि मिली हटाएंगे तो 10 की पावर माइनस 3 सेकंड हो जाएगा। मिली हटाएंगे या माइक्रो हटाएंगे तो 10 की पावर माइनस 6 सेकंड हो जाएगा। मान लिया उल्टा दे दिया जाए, जैसे हमसे बोल दिया जाए कि यहाँ पे एक क्वेश्चन हमसे दे दिया जाए कि जैसे लिखा है 8 सेकंड, कितने सेकंड लिखा है, 8 सेकंड। 8 सेकंड को हमें चेंज करना है मिली सेकंड में। 8 सेकंड को किसमें चेंज करना है, मिली सेकंड में। दूसरा नंबर है 8 सेकंड को हमें चेंज करना है यहां पे माइक्रो सेकंड में, माइक्रो सेकंड में। इसके बाद हमारे पास है 8 सेकंड को हमें चेंज करना है नैनो सेकंड में। किसमें चेंज करना है, नैनो सेकंड में। इन चीजों में हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो हमने अभी बताया था जब भी मिली हटाएंगे तो 10 की पावर माइनस 3 और मिली लाएंगे तो 10 की पावर प्लस 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर प्लस 3 सेकंड। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 की पावर, यहाँ पे 8 का गुणा और होगा, 8 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकंड। यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर 6 सेकंड। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकंड। ये हो जाएगा ऐसे। ये किसके मात्रक होगा, ये सब जो है किसका मापन हो गया, यहाँ पे समय का मापन। तो समय के छोटा मापन ऐसे करेंगे और समय का जो बड़ा मापन होगा वो वैसे करेंगे। समझ में आया यहां तक। देखिए इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। इसमें क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि इतने जो है क्या नाम, प्रकाश वर्ष को मीटर में बदलिए,
इतने मिली सेकंड को सेकंड में बदलिए, या इतने माइक्रो सेकंड को किस में बदलना है, सेकंड में बदलना है। बहुत सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं। अब यहाँ पे जैसे हम, ये तो हमने दूरियों का हमने अभी मापन पढ़ा था छोटा वाला। इसके अलावा भी अगर हम कोई चीज मापते हैं, जैसे बड़ी दूरियों का भी मापन करते हैं, 10 के पूर्व लग्न जो है वो अधिक वाले भी होते हैं। अधिक वाले पूर्व लग्न क्या होते हैं, एक होता है डेका, एक क्या होता है, एक होता है डेका। अभी तो माइनस वाले लिखाए थे, अब प्लस वाले हैं। पूर्व लग्न जो है 10 की घात के कौन से हैं, अधिक वाले हैं। तो एक होता है डेका, एक होता है हेक्टा या हेक्टो, डेका हेक्टो, एक होता है किलो, डेका होता है, हेक्टो होता है, किलो होता है, मेगा होता है, गीगा होता है। डेका हो गया, हेक्टो हो गया, किलो हो गया, मेगा हो गया, गीगा हो गया, ये आपका हो गया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेका में होता है 10 की पावर 1। उसमें प्लस, हम डेसी में क्या होता है प्लस, वो डेसी में क्या लिखाया था -1, डेका में क्या होगा 10 की पावर +1। इसके बाद हेक्टो में होता है 10 की पावर प्लस का 2, 10 की पावर कितना हो जाए प्लस का 2। किलो में होता है 10 की पावर 3, मेगा में होता है 10 की पावर 6, गीगा में होता है 10 की पावर 9। समझ में आया? यानी कि कहीं पे अगर 1 डेका मीटर लिखा है, कहीं पे क्या लिखा है 1 डेका मीटर, तो 1 डेका मीटर का मतलब है 1, और डेका का मतलब क्या है, जैसे डेसी का मतलब हमने लिखाया था -1, डेसी का मतलब क्या लिखाया था -1, तो डेका का जो मतलब है वो डेका मतलब है +1, डेका का मतलब क्या है +1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 10⁻1 हो जाएगा। अब ये किस में हो जाएगा, मीटर में। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 हेक्टोमीटर, कितना लिखा है यहाँ पे 2 हेक्टोमीटर। तो 2 हेक्टोमीटर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 2 लिखा है, 2 ऐसे ही लिख दो। और हेक्टो का मतलब हमने क्या लिखा है, हेक्टो का मतलब क्या है 10 की पावर 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर 2, और ये किस में आ जाएगा, मीटर में। जैसे यहाँ पे लिखा है 8 किलोमीटर, कितने किलोमीटर लिखा है 8 किलोमीटर, तो हमने बताया यहाँ पे इसका जो पूर्व लग्न होता है किलो का कितना है 10 की पावर 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर 3। अब ये क्या हो जाएगा मीटर, क्या आएगा यहाँ पे मीटर। इसके बाद यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमारे पास लिखा है मेगा मीटर, क्या लिखा है मेगा मीटर, तो मेगा मीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने का गुणा हो जाएगा 10 की पावर कितना हो जाएगा 10 की पावर, मतलब मेगा की जगह पे क्या आएगा 10 की पावर 6, और गीगा की जगह पे क्या आएगा 10 की पावर 9। एक और होता है यहाँ पे टेट्रा, टेट्रा में होता है 10 की पावर प्लस का 12, टेट्रा में क्या होता है 10 की पावर प्लस का 12। यानी जब भी हम डेका हटाएंगे, क्या चीज हटाएंगे, डेका हटाएंगे प्लस की पावर 1 आएगा, हेक्टो हटाएंगे 10 की पावर 2 आएगा, किलो हटाएंगे 10 की पावर 3 आएगा, मेगा हटाएंगे 10 की पावर कितना आएगा 6 आएगा, गीगा हटाएंगे 10 की पावर 9 आएगा, टेट्रा हटाएंगे तो 10 की पावर 12 आएगा। अब इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा ये हो जाएगा, जैसे कि ये तो हम हटाने वाली बात कर रहे थे, ये वाली क्या है, ये जब हटाएंगे तो ये आएगा। और मान लिया इन चीजों को लाना है, इन चीजों का क्या करना है लाना है, तो इन चीजों को अगर हमें लाना है तो माइनस में गुणा करना है। तो किस में गुणा करना है, माइनस में। जो पावर है जो प्लस में है वो किस में हो जाएगी, माइनस में। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लिखा है, जैसे मीटर लिखा है, यहाँ पे हमारे पास लिखा 12 मीटर, कितने मीटर आया 12 मीटर, और हमसे अगर इसको कन्वर्ट कराया गया कि 12 मीटर को किलोमीटर में बदलिए, 12 मीटर को किस में बदलना है, किलोमीटर में। जब 12 मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो हमने बताया अभी, जब हम इसको हटाते हैं, इसको क्या करते हैं हटाते हैं, जब इस चीज को हम हटाएंगे तो इतने का गुणा किया जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है, ये चीज हटाएंगे तो इतने का गुणा करेंगे। अगर ये चीज लानी है, ये चीज लानी है तो इतने का या तो भाग करो या पावर जो है माइनस कर दो, बात वही है। जैसे यहाँ पे 12 मीटर लिखा है, 12 मीटर को हमें किस में चेंज करना है, किलोमीटर में। तो 12 मीटर को जब हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा -3 किलोमीटर, 10 की पावर क्या हो जाएगा -3 किलोमीटर। ये हमें अगर ये चीज हटाना है, जहां पे ये मिल जाए इसका मतलब कितना है 10 की पावर 3, ये मिल जाए 10 की पावर 6, यानी ये हटाना है तो 10 की पावर प्लस में, और ये अगर हमें लाना है तो 10 की पावर किस में लाना है, माइनस में। ये सिर्फ इसी के लिए नहीं है, ये डेका के लिए भी है, हेक्टो के लिए, किलो, मेगा, गीगा, टेट्रा, इन सभी के लिए है। ये चीज किसके लिए, इन सभी के लिए। तो ये तो हमारा हो जाएगा दूरियों का मापन। किसका मापन हो गया, ये दूरियों का मापन। इन दूरियों के मापन के अलावा हम पढ़ेंगे, अब ये तो पूरा हो गया हमारा मापन के बारे में, किसके बारे में हुआ है, मापन के बारे में। अब इसके अलावा हम पढ़ेंगे यहाँ पे विमाओं के बारे में।
किसके बारे में पढ़ेंगे? विमाओं के बारे में, क्योंकि ये जो पहला चैप्टर है, ये पूरे पहले चैप्टर में हमें मापन पढ़ना है, मात्रक पढ़ने और क्या पढ़ना है? विमाएं पढ़ना है। तो हमने मापन तो पढ़ लिया है, मात्रक पढ़ लिए हैं। इसके बाद इसमें क्या बचा है? इसके बाद हमें बचा है इसमें विमाएं। इसके बाद क्या बची हैं? विमाएं। तो विमाएं अलग होता है और विमीय सूत्र अलग होता है। तो हमें इसमें पढ़ना है विमाएं क्या है, विमाएं, और एक चीज होती है विमीय सूत्र। दो चीजें हैं, एक है विमाएं और एक होता है विमीय सूत्र। दोनों अलग अलग चीजें हैं। विमाएं अलग चीज है, विमा या विमाएं अलग चीज है, और जो विमीय सूत्र है वो अलग चीजें हैं। दोनों चीजें कैसी हैं? अलग अलग हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है कि विमाएं क्या है और विमीय सूत्र क्या है। देखो इधर, तो यहाँ पे जब हम देखेंगे, जैसे कोई भौतिक राशि है, कोई क्या है? भौतिक राशि है। भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए, भौतिक राशि को क्या करने के लिए? प्रदर्शित करने के लिए, या भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उस भौतिक राशि में स्थित, उस भौतिक राशि में क्या है? उस भौतिक राशि में स्थित मूल मात्रकों, मूल मात्रकों पर चढ़ाई गई घातें होती हैं, चढ़ाई गई घातें होती हैं। क्या चीज है? सही से समझ लो, यहाँ पे विमाएं अलग चीज है और विमीय सूत्र क्या है? अलग चीज है। तो भौतिक राशि है, कोई भी भौतिक राशि है, कोई भी क्या है? भौतिक राशि है। उस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, किसी भौतिक राशि को क्या करने के लिए? भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उस भौतिक राशि में जितने भी मूल मात्रक स्थित हैं, उस भौतिक राशि में क्या स्थित है? मूल मात्रक स्थित है। उन मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ाई जाती हैं, वो घातें क्या कहलाती हैं? वो घातें बोली जाती हैं विमाएं। वो घातों को क्या बोला जाता है? उन घातों को बोला जाता है विमाएं। जैसे यहाँ पे हमने मान लिया हमारे पास एक भौतिक राशि है, भौतिक राशि यहाँ पे हमने मान लिया हमारे पास है बल। भौतिक राशि हमारे पास कौन सी है? हमारे पास है बल। और बल का हम फार्मूला लिखेंगे तो बल क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान। बल क्या है? द्रव्यमान। और इंटू क्या होता है? त्वरण। बल का मात्रक क्या है? बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो यहाँ पे द्रव्यमान का सबसे पहले इनका मात्रक लिखेंगे, तो बल का जो मात्रक आएगा वो बल का मात्रक क्या आएगा? द्रव्यमान का मात्रक आएगा किलोग्राम, और त्वरण का आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या आएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो हम बल का मात्रक लिखेंगे तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा? बल का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, कौन सी भौतिक राशि? बल है। इस बल को व्यक्त करने के लिए इस बल में जितने भी मूल मात्रक स्थित हैं, इस बल के अंदर कितने कितने कौन कौन से मूल मात्रक स्थित हैं? इस बल में 1 किलोग्राम मूल मात्रक है। यहाँ पे द्रव्यमान जो भी है वो भी क्या है? मतलब जो है मीटर है वो भी क्या है? मूल मात्रक है। और यहाँ पे जो सेकंड स्क्वायर है ये भी क्या है? मूल मात्रक है। तो इनके मूल मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर जो घातें चलाई जाती हैं वही घातें क्या कहलाती हैं? विमाएं। उस भौतिक राशि की क्या बोली जाती है? विमाएं। जैसे इसका जो है मूल मात्रक क्या है? बल का जो मूल मात्रक है वो क्या है? किलोग्राम। और किलोग्राम पर कितनी घात है? 1। किलोग्राम पर कितनी घात है? 1। तो किलोग्राम पर 1 घात है, इसका मतलब ये जो 1 घात है यही इसकी क्या? विमा है। तो इस भौतिक राशि में बल में जो किलोग्राम की विमा है वो कितनी है? 1 है। जो घात होती है वही घात क्या है? विमा। तो ये किलोग्राम में जो 1 घात है ये क्या है? विमा है। मीटर के ऊपर कितनी घात है? 1 घात है। तो 1 घात इसकी क्या है? विमा है। प्रति सेकंड स्क्वायर, ये सेकंड स्क्वायर कहां पे है? नीचे है। ये अपॉन में 2 लिखा है, ये ऊपर जाएगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? -2। जैसे यहाँ पे लिखा है किलोग्राम मीटर और सेकंड स्क्वायर किस में लिखा है? अपॉन में। सेकंड स्क्वायर कहां पे है? अपॉन में। तो यहाँ पे इसकी सेकंड की जो विमा है वो कितनी है? 2 है। लेकिन ये 2 लिखी कहां पे? हर में लिखी है। ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? -2। कितना आएगा यहाँ पे? -2। तो यहाँ पे बल में तो ये जो घातें हैं यही घातें क्या हो जाएंगी? इस भौतिक राशि की विमाएं। समझ में आया? तो विमाएं क्या है? किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उस भौतिक राशि में, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उस भौतिक राशि में जितने भी मूल मात्रक स्थित हैं, कौन कौन से मूल मात्रक स्थित हैं? हमने बल में मान लिया किलोग्राम, मीटर और सेकंड स्क्वायर। तो उसमें जो घातें चढ़ाई जाती हैं उन्हीं घातों को क्या बोला जाता है? विमाएं। उन घातों को क्या बोला जाता है? विमाएं। तो ये वाली घातें जो हो गई हैं ये हो गई विमाएं। और विमीय सूत्र क्या है? अब हमें क्या पढ़ना है? विमीय सूत्र। देखो इधर विमीय सूत्र क्या है? विमीय सूत्र, सूत्र का मतलब क्या है? व्यंजक। सूत्र का मतलब क्या है? व्यंजक। और व्यंजक होता क्या है? यानी विमीय सूत्र एक ऐसा व्यंजक होता है। विमीय सूत्र क्या है?
विमीय सूत्र एक ऐसा व्यंजक है जो हमें यह प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में कोई मूल राशि कितनी बार सम्मिलित है, कोई मूल राशि का जो मात्रक है वो कितनी बार सम्मिलित है। जैसे कि यहां पे अगर पूरा लिखेंगे, यहां पे जैसे कि अभी यही वाला उदाहरण लिया था वल, ये कौन सा उदाहरण लिया था वल, वल में किलोग्राम की जो है विमा कितनी है, किलोग्राम का जो विमीय सूत्र है, किलोग्राम की घात कितनी है 1। तो यहां पे किलोग्राम को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, किलोग्राम को भी जब भी हम प्रदर्शित करेंगे वो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करेंगे m से, द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करेंगे m से। तो m जो है कितनी बार सम्मिलित है, एक बार। किलोग्राम कितनी बार सम्मिलित है इसमें बल में, एक बार। तो m की पावर कितना हो जाए 1। तो 1 को चाहे लिखो या मन लिखो। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, वो मीटर, मीटर क्या है, लंबाई है, लंबाई यहाँ पे किससे लिखेंगे l से, लेंथ हो जाएगा, ये l हो जाएगा। इसकी भी पावर कितनी है 1 है, तो ये भी ऐसे लिख देंगे। और अपॉन में क्या लिखा है, समय, अपॉन में सेकंड स्क्वायर लिखा है। जब अपॉन में सेकंड स्क्वायर लिखा है इसका मतलब समय को किससे डिनोट करेंगे, t से। और t की पावर कितनी है 2, और 2 है अपॉन में, तो ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का 2। तो ये जो व्यंजक प्राप्त हुआ, ये वाला व्यंजक जो है उस भौतिक राशि का क्या कहलाएगा, विमीय सूत्र। ये जो हमें व्यंजक प्राप्त हुआ, ये व्यंजक क्या बोला जाए, उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र। तो भौतिक राशि का विमीय सूत्र क्या प्रदर्शित करता है, भौतिक राशि का विमीय सूत्र ये प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में किस मूल राशि का मात्रक जो है कितनी बार आया हुआ है। तो ये वाला विमीय सूत्र से हमें पता लग जाएगा कि इसमें जो है जो द्रव्यमान आया है वो किलोग्राम आया, वो कितनी बार आया, एक बार। और जो लंबाई आई है वो कितनी बार आई है, एक बार। या मीटर आया वो कितनी बार आया, एक बार। समय जो आया वो कितनी बार आया, 2 बार। माइनस का मतलब है ये समय जो है वो किसमें है, अपॉन में, समय किसमें है, अपॉन में। ये तो ये चीजें हो जाएंगी। दूसरी चीज हमें ये है कि अगर हमें किसी चीज का विमीय सूत्र लिखना है, कोई भी भौतिक राशि आ गई है हमारे पास, बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, इन सभी भौतिक राशियों के हमें विमीय सूत्र लिखने हैं। इन राशियों के क्या लिखने में, विमीय सूत्र लिखने हैं। तो इन भौतिक राशियों के विमीय सूत्र में हम कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे। किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र, हमारे पास बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, क्षेत्रफल हो गया है, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, द्रव्यमान हो गया, त्वरण हो गया, गुरुत्वीय त्वरण हो गया, यहाँ पे बल हो गया। जितनी भी भौतिक राशियां हैं, किसी भौतिक राशि का हमें विमीय सूत्र लिखना है, तो उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखते कैसे हैं, ये देखो। तो किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखने के लिए हमें पहले तो 3 चीजें तो हमें मालूम ही है कि जो भी द्रव्यमान है, क्या चीज है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम किससे लिखते हैं, m से। द्रव्यमान है, द्रव्यमान को किससे लिखेंगे, द्रव्यमान का जो विमीय सूत्र है 3 याद रखना है, बाकी जो अपने आप जो है हो जाएंगे। द्रव्यमान मास है, इसका विमीय सूत्र क्या रहा है, द्रव्यमान का विमीय सूत्र कहीं पे लिखने को आए तो द्रव्यमान का क्या रहा है, m। दूसरी चीज यहाँ पे द्रव्यमान का क्या जाएगा, द्रव्यमान का क्या रहा है, m। और कोई भी विमीय सूत्र लिखना है हमेशा याद रखना है ये ब्रैकेट जरूर लगाना है, बिना ब्रैकेट के विमीय सूत्र सही नहीं माना जाएगा। तो ये वाला ब्रैकेट हमें विमीय सूत्र में लिखना क्या है, अनिवार्य है। तो द्रव्यमान का क्या रहा है, m। दूसरे नंबर पे हमें समय क्या याद रखना है, समय का क्या हो जाएगा, समय का विमीय सूत्र हो जाएगा t, और ये किसमें बंद किया जाएगा, ब्रैकेट में। इसके बाद हमें याद रखना है वैद्युत धारा का, किसका याद रखना है, वैद्युत धारा। और वैद्युत धारा का जो विमीय सूत्र है वो है a। वैद्युत धारा का जो विमीय सूत्र है वो क्या है, a है। इसके बाद हमें याद रखना है लंबाई का, किसका विमीय सूत्र याद रखना है, लंबाई का। और लंबाई को हम बोलते हैं लेंथ, तो इसका विमीय सूत्र क्या है, l। 4 विमीय सूत्र तुम लोगों को याद रखना है, बाकी सभी विमीय सूत्र इन्हीं की सहायता से आएंगे। तो यहाँ पे द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या है, m, समय का विमीय सूत्र क्या है, t, वैद्युत धारा का विमीय सूत्र क्या है, a, और लंबाई का विमीय सूत्र क्या है, l। तो जब भी हम किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखेंगे, कोई भी भौतिक राशि हो गई, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, विभव हो गया, विभवांतर हो गया, कोई भी भौतिक राशि एक्स वाई जेड हो गई है, किसी भी भौतिक राशि का हमें क्या लिखना है, विमीय सूत्र। तो सबसे पहले उस भौतिक राशि का हमें क्या पता हो, सूत्र। सबसे पहले उस भौतिक राशि का क्या पता हो, सूत्र। हमें क्या लिखना है, विमीय सूत्र। कोई भी भौतिक राशि का क्या लिखना है, विमीय सूत्र लिखना। तो जब हम विमीय सूत्र किसी भौतिक राशि का लिखेंगे तो हमें सबसे पहले क्या पता हो, उस भौतिक राशि का सूत्र पता होना चाहिए। उस भौतिक राशि का क्या पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लिखेंगे, जैसे क्षेत्रफल का विमीय सूत्र लिख रहे हैं, किस चीज का विमीय सूत्र लिख रहे हैं, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र लिख रहे हैं। तो जब भी हम क्षेत्रफल का विमीय सूत्र लिखेंगे तो हमने बताया विमीय सूत्र लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता हो, इसका सूत्र पता हो। तो लंबाई का जब हम सूत्र लिखेंगे तो लंबाई का सूत्र क्या हो, तो वो क्षेत्रफल का जो विमीय सूत्र, वो
क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो क्या है, लंबाई और इंटू क्या है, चौड़ाई। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र, वो फार्मूला क्या है इसका, सूत्र लंबाई और इंटू क्या है, चौड़ाई। तो इसका जब विमीय सूत्र लिखेंगे तो यहाँ पे लंबाई क्या है, लंबाई का अभी हमने बताया था, लंबाई का विमीय सूत्र क्या है, एल। इसके बाद हमें चौड़ाई का विमीय सूत्र लिखना है, तो चौड़ाई भी तो एक लंबाई है, चौड़ाई भी तो क्या है, एक लंबाई है। तो इसका भी विमीय सूत्र कितना हो जाएगा, इसका भी विमीय सूत्र एल हो जाएगा। तो इसको अगर टोटल मिला के देखेंगे तो इसका विमीय सूत्र क्या हो रहा है, L2। इसका विमीय सूत्र क्या हो रहा है, L2। जैसे हमारे पास आयतन है, हमारे पास क्या है, आयतन है। अगर हम आयतन का विमीय सूत्र लिखेंगे तो आयतन क्या होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई और इंटू क्या होता है, चौड़ाई और इंटू क्या होता है, ऊंचाई। आयतन क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और इंटू ऊंचाई। हमने बताया जब भी विमीय सूत्र, चाहे कोई भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखना है, सबसे पहले उसका क्या लिखना है, हमें सूत्र लिखना है। तो यहां से देखेंगे ये आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई इंटू क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो लंबाई का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एल। चौड़ाई का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एल, दूरी है ना। और ऊंचाई का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एल। एल 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 ये हो जाएगा। ये कितने हो जाएगा यहाँ पे, L3। तो यहाँ पे आयतन का विमीय सूत्र कितना हो जाएगा, आयतन का विमीय सूत्र होगा वो कितना हो जाएगा, L3। अब जैसे हमें दूसरा लिखना है, जैसे हमें चाल का लिखना है, वेग का लिखना है, त्वरण का लिखना है, इनका विमीय सूत्र देखो कैसे लिखेंगे। तो जब भी विमीय सूत्र लिखना है, हमने बताया क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले उसका क्या पता हो, सूत्र। विमीय सूत्र लिखने के लिए हमें क्या पता हो, उस भौतिक राशि का सूत्र पता हो। जैसे कि हमें लिखना है यहाँ पे चाल का सूत्र, चाल का लिखना है, चाल का क्या लिखना है, विमीय सूत्र। तो चाल का जब भी विमीय सूत्र लिखेंगे तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या है, दूरी बटे समय। हमने बताया जब भी हमें किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखना है, सबसे पहले हमें क्या पता हो, उसका सूत्र पता हो। तो हम जब चाल का विमीय सूत्र लिखेंगे तो चाल का हमें क्या पता हो, सूत्र पता हो। चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय। दूरी क्या है, एक लंबाई है, दूरी क्या है, एक लंबाई, और लंबाई का विमीय सूत्र क्या है, एल। समय क्या, समय का भी हमने बताया था, 4 तो याद ही रखने हैं, क्या है, टी। जी किसकी घात नहीं होती है, इसका मतलब उसकी घात कितनी है, 1। जिसके ऊपर घात नहीं है इसका मतलब उसकी घात कितनी है, 1। तो टी की पावर नीचे अपॉन में कितनी है, 1। ये टी अगर ऊपर जाएगा तो टी की पावर क्या हो जाएगी, माइनस का 1। तो यहाँ पे जो चाल का विमीय सूत्र होगा वो चाल का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, LT माइनस का 1। चाल का विमीय सूत्र क्या होगा, LT माइनस का 1। दूसरे नंबर पे जैसे हमें वेग का विमीय सूत्र लिखना है तो वेग का फार्मूला लिखना है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन क्या है, दूरी है, और इसका विमीय सूत्र क्या है, एल, और अपॉन क्या है, समय। समय का विमीय सूत्र क्या है, टी। ये टी प्लस 1 है, ऊपर जाए क्या हो जाए, माइनस का 1। तो इसका विमीय सूत्र क्या है, LT माइनस का 1। तो इसका विमीय सूत्र वेग का क्या हो जाए, LT माइनस का 1। अगला जैसे हमें त्वरण का विमीय सूत्र लिखना है, किसका विमीय सूत्र लिखना है, त्वरण का। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन और अपान में क्या होता है, समय अंतराल। त्वरण का फार्मूला क्या होता है, वेग परिवर्तन अपॉन समय अंतराल। तो वेग या वेग परिवर्तन का जो भी हम मतलब जो है विमीय सूत्र लिखेंगे, तो हम ऊपर किसका विमीय सूत्र लिखेंगे, वेग परिवर्तन का। वेग परिवर्तन का मतलब किसका लिखना है, वेग का। और वेग का भी हमने बताया, वेग का विमीय सूत्र कितना है, LT माइनस का 1। तो वेग का विमीय सूत्र ऊपर लिखेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, LT माइनस का 1, और अपान में क्या है, समय, और समय का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, T। समय का विमीय सूत्र कितना आएगा, T। तो ये T नीचे प्लस का, ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। और एक T पहले से ही माइनस का, अब T कितने माइनस के हो जाएंगे, 2। तो यहाँ पे हो जाएगा MLT माइनस 2। वो L नहीं आएगा इसमें, वो वेग है ना, वेग का फार्मूला क्या है, LT माइनस 1। तो LT माइनस 1 हो जाएगा। ये T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, LT माइनस का कितना हो जाएगा, 2। समझ में आया कि नहीं आया। तो चाल का हो जाएगा LT माइनस 1, वेग का हो जाएगा LT माइनस 1, और त्वरण का क्या होगा, त्वरण का होगा LT माइनस का 2। त्वरण का क्या होगा, LT माइनस का 2। ऐसे ही हम अगर जो है त्वरण के बाद हम अगर बल का निकालें, किसका विमीय सूत्र निकालें, बल का। तो किसी चीज का अगर हमें विमीय सूत्र लिखना है, इसका मतलब हमें उसका क्या लिखना है, सबसे पहले क्या पता हो, सूत्र। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है बल, यहाँ पे क्या लिखा है, बल। तो बल का हम सबसे पहले क्या लिखें, सूत्र। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, और इंटू क्या होता है, त्वरण। बल बराबर क्या, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो यहां से जब हम बल का, ये तो हमने फार्मूला लिख दिया, अब इन चीजों के विमीय सूत्र लिख देना है। इन चीजों के क्या लिख देना है, विमीय सूत्र। तो यहाँ पे जो द्रव्यमान का विमीय सूत्र है, वो द्रव्यमान का विमीय सूत्र कितना है, M।
द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या है, m, और त्वरण का विमीय सूत्र अभी हमने लिखाया था, त्वरण का विमीय सूत्र क्या है, LT माइनस का 2। त्वरण का विमीय सूत्र क्या है, LT माइनस का 2। तो यहाँ पे अगर हम बल का विमीय सूत्र निकालेंगे तो बल का विमीय सूत्र कितना निकल के आएगा, बल का विमीय सूत्र आएगा निकल के MLT माइनस का 2। बल का विमीय सूत्र क्या आएगा, MLT माइनस का 2। अब इसके बाद अगर हमें मान लिया जाए यहाँ पे कार्य का विमीय सूत्र निकालना है, किसका निकालना है, कार्य का। तो कार्य का विमीय सूत्र निकालेंगे, इसका मतलब हमें क्या पता हो, कार्य का सूत्र पता हो। और कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल और इंटू क्या होता है, विस्थापन। कार्य का फार्मूला क्या है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। अब यहाँ पे जब भी हम कार्य का विमीय सूत्र लिखेंगे तो हम सबसे पहले किसका विमीय सूत्र लिखना है, बल का, फिर किसका लिखना है, विस्थापन का। तो यहाँ पे बल का अभी हमने ऊपर निकाला था, तो बल का विमीय सूत्र क्या है, बल का विमीय सूत्र MLT माइनस का 2। बल का विमीय सूत्र क्या है, MLT माइनस का 2। और विस्थापन क्या है, दूरी है, लंबाई है, इसका क्या है, L। तो यहाँ पे विमीय सूत्र क्या है, L ये है, L ये है, तो L कितनी हो जाएगी, 2। तो यहाँ पे हो जाएगा ML स्क्वायर T माइनस का 2। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा ML स्क्वायर T माइनस का 2। अब और भी हमारे पास राशियां हैं, जैसे कि हमें गतिज ऊर्जा का लिखना है, किसका लिखना है, गतिज ऊर्जा। तो जब भी हम गतिज ऊर्जा का लिखेंगे तो गतिज ऊर्जा का हमें क्या पता हो, गतिज ऊर्जा का हमें पता हो सूत्र। और गतिज ऊर्जा के बराबर हम जानते हैं क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। गतिज ऊर्जा पढ़ा है, के बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो ये नियतांक होते हैं, जो भी अंक होते हैं, एक से लेकर जितने भी अंक हैं, इन अंकों का कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता है। विमीय सूत्र सिर्फ किसका होता है, भौतिक राशि का। तो यहाँ पे इसका विमीय सूत्र लिखेंगे तो इससे कोई मतलब नहीं है। द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या हो जाए, m, और यहाँ पे वेग है, और वेग का विमीय सूत्र अभी हमने वेग और चाल का बताया था। वेग और चाल का विमीय सूत्र क्या होता है, LT माइनस का 1। वेग और चाल का विमीय सूत्र कितना है, LT माइनस का 1। अब LT माइनस का 1 है b का, और b स्क्वायर का लिखना है तो पावर 2 हो जाएगा। तो L की जगह पे क्या हो रहा है, L2, और t माइनस 1 है, t माइनस 1 की जगह पे क्या हो रहा है, t माइनस 2। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो रहा है, ML स्क्वायर T माइनस का 2। ये किसका विमीय सूत्र हो गया, गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र हो गया। फिर गतिज ऊर्जा के विमीय सूत्र के बाद हमें पढ़ना है, जैसे कि घनत्व का विमीय सूत्र निकालना है। किसका विमीय सूत्र निकालना है, घनत्व का विमीय सूत्र निकालना है। तो घनत्व के विमीय सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, घनत्व का सूत्र। फिर हमें दाब का निकालना है, तो दाब का क्या लिखना है, सूत्र। तो यहाँ पे जैसे हमें घनत्व का निकालना है, घनत्व, और घनत्व के बाद हमें निकालना है दाब का। किसका निकालना है, दाब का। तो घनत्व का जब हम निकालेंगे तो घनत्व का सबसे पहले क्या लिखना है, सूत्र। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, और अपान क्या होता है, आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, और अपान क्या है, आयतन। तो अभी हमने द्रव्यमान का बताया, तुम लोगों को द्रव्यमान का याद रखना है। द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, m से। और आयतन का हमने निकलवाया था दूसरे नंबर पे, तो आयतन का विमीय सूत्र क्या, L3। आयतन का विमीय सूत्र क्या है, L3। ये L3 प्लस का नीचे 3 पावर है, ऊपर जाए किसका हो जाए, माइनस का। तो इसका मान क्या हो जाए, ML माइनस का 3। इसका क्या हो जाए, ML माइनस का 3। दूसरे नंबर पे हमें जैसे दाब का निकालना है, किसका निकालना है, दाब। तो दाब बराबर, ये सब तुम लोगों को किताब में दिए गए, समझा। जितने भी विमीय सूत्र हम लिखा रहे हैं ये सब किसमें दिए गए, किताब में दिए गए, समझ में। तो देखो यहाँ पे जैसे हमें दाब का विमीय सूत्र निकालना है, तो दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर क्या है बताओ, बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या है, बल बटे क्या है, क्षेत्रफल। और बल का अभी हमने विमीय सूत्र निकलवाया था, बल का विमीय सूत्र क्या है, MLT माइनस का 2। बल का विमीय सूत्र क्या है, MLT माइनस का 2। और अपान में क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का अभी हमने निकाला था, क्षेत्रफल का क्या है, L2। क्षेत्रफल का क्या होगा, L2। इस वाले L ऊपर 1 है, नीचे L 2 है, एक L से एक L कट जाएगा, कितना बचेगा, एक L बचेगा। तो यहाँ पे बचेगा, और एक L ऊपर जाएगा तो वो भी किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ML माइनस 1 T माइनस 2। तो दाब का जो विमीय सूत्र होगा वो क्या होगा, ML माइनस 1 T माइनस 2। जितनी भी भौतिक राशियां हैं, जितने का भी हमें विमीय सूत्र लिखना है, तो उनका सबसे पहले हमें क्या लिखना है, उसका सबसे पहले सूत्र लिखना है। फिर उस सूत्र के आधार पर जो हमें उसका क्या लिखना है, विमीय सूत्र लिखना है। तो ये वाली चीजें तो हो गई हैं भौतिक राशियों का विमाएं क्या है, विमीय सूत्र क्या है, और विमीय सूत्र कैसे लिखते हैं। 3 चीजें समझ में आ गई हैं, विमाएं क्या है, विमीय सूत्र क्या है, और विमीय सूत्र लिखा कैसे जाता है। ये 3 चीजें हो गई हैं। इसके बाद इन विमाओं वाले में हमारा जो है एक पॉइंट और बचा है कि जो विमीय सूत्र है, इन विमीय सूत्रों का प्रयोग क्या है। किसका प्रयोग लिखना है, विमीय सूत्र का प्रयोग या विमाओं के अनुप्रयोग।
अगला पॉइंट हमें क्या पढ़ना है, विमाओं के अनुप्रयोग। विमाओं के क्या पढ़ने हैं, अनुप्रयोग। देखो किसके अनुप्रयोग लिखने हैं हमें, विमाओं के अनुप्रयोग। देखो विमाओं के अनुप्रयोग क्या है, विमाओं का पहला अनुप्रयोग यही है कि समीकरण को संतुलित करना या समीकरण की सत्यता की जांच करना। किसकी जांच करना, समीकरण की सत्यता की जांच करना। कोई भी समीकरण दिया गया, किसी भौतिक राशि के समीकरण की सत्यता की जांच करना, यानी कि पहला इसका उपयोग यही है, यहीं पे अनुप्रयोग किया जाता है, भौतिक राशि के समीकरण की सत्यता की जांच करना, सत्यता की जांच करना। पहला इसका क्या है, किसी भौतिक राशि के समीकरण की सत्यता की क्या करना, जांच करना। कोई भौतिक राशि का समीकरण जो है सही लिखा है या भौतिक राशि का समीकरण गलत लिखा है, उस भौतिक राशि के समीकरण को हमें चेक करना है ये सही अथवा गलत है। तो उससे हम किसके द्वारा मतलब जो है चेक कर सकते हैं, विमाओं की सहायता से। किसकी सहायता से चेक कर सकते हैं, विमाओं की सहायता से। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला लिखा है, यहाँ पे कोई भी फार्मूला मान लेंगे, यहाँ पे जैसे F बराबर लिखा है ma, F बराबर क्या लिखा है ma। ये भौतिक राशि का एक समीकरण दिया गया, किसका समीकरण है, ये भौतिक राशि का समीकरण है F बराबर ma। अब इसको हमें चेक करना है ये सही है अथवा ये गलत है। इसको क्या करना है, ये चेक करना है कि ये सही है या कैसा है, गलत है। तो जब इसको हम चेक करेंगे तो यहाँ पे दोनों पक्षों की विमाएं लिख देंगे। जब भी किसी भौतिक राशि के समीकरण की सत्यता की जांच करनी है, हमें ये जांचना है कि ये समीकरण सही लिखा है या समीकरण कैसा लिखा है, गलत लिखा है। तो हमें सबसे पहले जो भी समीकरण है उसके LHS की विमाएं लिखेंगे और किसकी विमाएं लिखेंगे, RHS की विमाएं लिखेंगे। अगर दोनों विमाएं समान आ रही हैं, दोनों ओर की विमाएं कैसी आ रही हैं, समान आ रही हैं, तो इसका मतलब विमीय समीकरण कैसा है, जो भी समीकरण दिया गया भौतिक राशि का वो कैसा है, सही है। अगर विमाएं जो है उसकी दोनों तरफ की अलग अलग आ रही है, इसका मतलब वो समीकरण कैसा है, गलत है। तो F बराबर ma है, इसका हम विमीय सूत्र लिखेंगे। तो बल का विमीय सूत्र अभी हमने बताया था क्या होता है, mLT - 2। और इधर लिखेंगे Fm का विमीय सूत्र क्या है, m ये त्वरण है, त्वरण का विमीय सूत्र क्या है, LT - 2। यहां से देखेंगे तो दोनों पक्षों का जो विमीय सूत्र है वो कैसा है, समान है। दोनों पक्षों का जो विमीय सूत्र है वो कैसा है, समान है। इसका मतलब ये वाला जो समीकरण दिया गया, ये वाला समीकरण कैसा है, सही है। ये समीकरण कैसा है, सही है। और भी कोई हमारे पास जैसे हो गया एक समीकरण, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे जैसे समीकरण हो गया घनत्व का, एक फार्मूला पड़ा है। किसका फार्मूला पड़ा है, घनत्व। एक तो घनत्व होता है, हमने बताया घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व एक और फार्मूला होता है ऊंचाई के कारण, किस मतलब जो है घनत्व का एक और फार्मूला, या घनत्व का ले लेंगे यहाँ पे समीकरण, घनत्व रो बराबर होता है। घनत्व को हम रो से भी प्रदर्शित करते हैं, घनत्व किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से। और घनत्व को हम डी से भी प्रदर्शित करते हैं। घनत्व को रो से भी प्रदर्शित किया जाता है और किससे प्रदर्शित किया जाता है, डी से। तो यहाँ पे हमने रो से प्रदर्शित कर दिया, चाहे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। तो रो बराबर होता है, रो बराबर घनत्व नहीं दाब लिखना है। किसका लिखना है, दाब का। घनत्व का तो होता है द्रव्यमान बटे आयतन, दाब का लिखना है। दाब P बराबर होता है रो GH। दाब P बराबर क्या है, रो GH। अब ये समीकरण जो है सही लिखा है या समीकरण ये गलत लिखा है, तो इसकी सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करने के लिए इसके दोनों पक्षों का क्या लिखेंगे, विमीय सूत्र। तो जब हम विमीय सूत्र लिखेंगे तो P का जो विमीय सूत्र है वो P क्या है, दाब है। P क्या है यहाँ पे, दाब, वो हाँ सही है। P क्या है यहाँ पे, दाब। और दाब का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, दाब का विमीय सूत्र होता है, अभी लिखा था ml - 1 t - 2। दाब का विमीय सूत्र क्या है, ml - 1 t - 2। RHS का विमीय सूत्र लिखेंगे, ये क्या लिखा है, घनत्व। और घनत्व का विमीय सूत्र अभी हमने बताया था क्या होता है, ml - 3। घनत्व का विमीय सूत्र क्या लिखा था अभी, ml - 3। G है, ये त्वरण है। G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो चाहे रेखीय त्वरण हो, इन दोनों का मात्रक क्या है, मात्रक और विमीय सूत्र समान है। मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विमीय सूत्र होता है LT - 2। इसका विमीय सूत्र लिखेंगे क्या है, LT - 2। h है ऊंचाई, और ऊंचाई यानी कि लंबाई है, तो लंबाई का विमीय सूत्र क्या होगा, L होगा। लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, इन सभी का विमीय सूत्र क्या होगा, L। तो यहाँ पे हो जाए L। अब यहाँ पे जो चीजें हटेंगी हटा देंगे, बाकी चीजें लिख देंगे। अगर दोनों का विमीय सूत्र समान आ रहा है तो हमारा जो है सही है, अन्यथा ये समीकरण कैसा है, गलत है। तो ये तो यही रहेगा ml - 1 t - 2।
क्या हो जाएगा यहाँ पे ml-1t-2। यहाँ पे अगर देखेंगे तो m कहीं पे है नहीं, m कहीं पे नहीं है, तो m ऐसे ही लिख देंगे। l की पावर कितना है -3, l की पावर प्लस का एक ये है, प्लस का एक ये है, तो l + 2 है हमारे पास। l प्लस क्या है l + 2 और l -3 है, तो -3 प्लस का 2 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा l -3 t-2। तो ये जो है समीकरण हमारा इधर RHS की विमाएं है, इधर कौन सी है LHS की विमाएं। तो यहाँ पे क्या लिखा है ml-1t-2, इधर भी क्या है ml-1t-2। इसका मतलब क्या है, ये हमारा जो समीकरण आया है, ये समीकरण कैसा आया, सही है, समझा। तो विमाओं का जो अनुप्रयोग किया जाता है, तो पहला अनुप्रयोग विमाओं का यही है कि भौतिक राशि के समीकरण की सत्यता की जांच करने में। कोई भी भौतिक राशि के समीकरण की किसमें जांच क्या करने में, सत्यता की जांच करने में। और सत्यता की जांच कैसे की जाती है, उनके LHS की विमाएं लिख दो और उस समीकरण के किसकी विमाएं लिख दो, RHS की विमाएं लिख दो, और दोनों ओर की विमाएं आ जाएंगी अगर बराबर, तो हमारा समीकरण कैसा है, सही है। और अगर विमाएं समान नहीं आ रही है, इसका मतलब समीकरण हमारा कैसा है, गलत है। देखो दूसरे नंबर पे एक तो अनुप्रयोग ही हो जाएगा इसका विमाओं की सत्यता की जांच करने में, और दूसरा हो जाएगा किसी एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। दूसरा अनुप्रयोग क्या हो जाएगा, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। तो विमाओं का जो दूसरा अनुप्रयोग है, एक पद्धति से किसी भौतिक राशि के मात्रक को, किसी भौतिक राशि के मात्रक को, एक आया समझ में पहला वाला अनुप्रयोग, भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, दूसरी पद्धति में बदलना, समझा। दूसरा कौन सा मात्रक हो जाएगा, किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, समझ में आया। जैसे बल जैसे बल हो गया, बल का जो है MKS मात्रक या SI मात्रक क्या है, बल का SI मात्रक है न्यूटन, समझ में आया। और CGS मात्रक क्या है, डाइन, तो इससे इसमें बदलना। या जैसे हमारे पास हो गया कार्य, हमारे पास क्या हो गया कार्य, कार्य का MKS मात्रक क्या है जूल, और CGS मात्रक क्या है इसका, CGS मात्रक है अर्ग। तो किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को MKS पद्धति से किसमें बदलना, CGS पद्धति में बदलना, वो भी हम किसके द्वारा बदल सकते हैं, विमाओं के अनुप्रयोग से। किसके अनुप्रयोग से बदल सकते हैं, विमाओं के अनुप्रयोग से। तो विमाओं के अनुप्रयोग से एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में कैसे बदला जाता है, देखो इधर ये देखना है। तो इसमें एक फार्मूला होता है, एक पद्धति से मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलने का क्या होता है, एक फार्मूला होता है। तो ये वाला फार्मूला देखो क्या है, जैसे हमारे पास एक फार्मूला है, और वो फार्मूला आता कहां से ये समझ लो पहले। वो फार्मूला कहां से आता है ये देखना है। क्या देखना है, वो वाला जो फार्मूला है आता कहां से है, या पहले फार्मूला लिखो। देखो जब भी हम किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलते हैं, तो उसके लिए ये फार्मूला होता है N2 बराबर N1, N2 बराबर क्या होता है N1, और यहां पे होता है M1 अपॉन M2 की पावर A, दूसरे नंबर पे होता है L1 अपॉन L2 की पावर B, और यहां पे होता है T1 अपॉन T2 की पावर C। किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलते हैं, तो उसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है दूसरी पद्धति का मात्रक, वो दूसरी पद्धति का आंतरिक आंकिक मान, ये होता है पहली पद्धति का आंकिक मान। M1 जो है पहली पद्धति, M1 L1 T1 ये पहली पद्धति में विमाएं हैं, और M2 L2 T2 ये कौन सी पद्धति की विमाएं हैं, दूसरी पद्धति की विमाएं हैं। जैसे कि ये वाला फार्मूला अभी समझ लो, एक उदाहरण समझ लो, इसके बाद हम बताएंगे ये वाला फार्मूला आता कैसे है। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला लिखा है N2 बराबर N1, और यहाँ पे क्या M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, और T1 अपॉन T2 की पावर कितना है C। जैसे हमारे पास लिखा है 1 जूल, हमारे पास 1 जूल ना लेके हमने ले लिया यहाँ पे 2 जूल। कितने जूल लिया हमने, 2 जूल। ये जूल जो है वो किसका मात्रक है, ये है कार्य का मात्रक, ये कार्य का मात्रक है, ऊर्जा का भी मात्रक है। तो 2 जूल जो है कार्य का मात्रक है, और ये कौन सा मात्रक है, ये है MKS मात्रक। कौन सा मात्रक है ये, MKS मात्रक। और ये जो है हमें बदलना है CGS में, ये किस में बदलना है, CGS। और इसका जो CGS मात्रक है वो क्या है, अर्ग। CGS मात्रक क्या है, अर्ग।
तो हमें यह मालूम है कि MKS मात्रक में 2 जूल मान है। किसी भौतिक राशि को, किसी चीज को मापा है, वो MKS पद्धति में वो कितने जूल आया, 2 जूल आया है। और उसे हमें किस पद्धति में लाना है, उसे लाना है CGS पद्धति में। और CGS पद्धति में क्या है, अर्ग। तो हमें क्या चीज किस में लानी है, MKS पद्धति से किस में लाना है, CGS पद्धति में। तो जब भी हम भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलते हैं, तो इसके लिए हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि जिस भौतिक राशि को हम बदल रहे हैं उसका विमीय सूत्र पता हो। हम किसको बदल रहे हैं, कार्य को, कार्य का ही मात्रक है जूल, जूल को बदलना है अर्ग में। तो सबसे पहले हमें क्या पता हो, इस जूल का विमीय सूत्र, किसका विमीय सूत्र पता हो, इस जूल का विमीय सूत्र। और जूल का विमीय सूत्र क्या है, हमने बताया था अभी, ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है, ml² T-2। इसका विमीय सूत्र यहां पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, पहला पॉइंट यही लिखना है, जूल का कौन सा सूत्र लिखना है, विमीय सूत्र। तो जूल का विमीय सूत्र क्या है, जूल का विमीय सूत्र है ml²T-2। जूल का विमीय सूत्र क्या है, ml²T-2। अब जूल का विमीय सूत्र लिखने के बाद हमें मालूम है कितने जूल को बदलना है, 2 जूल को। कितने जूल को बदलना है, 2 जूल को बदलना है। तो ये मालूम है 2 जूल को बदलना है, यानी कि 2 जूल जो है पहली पद्धति में और दूसरी पद्धति में लाना है। पहली पद्धति में जूल है और कितने जूल है, 2 जूल है। यानी कि ये मान दिया गया, ये मान किसका है, पहली पद्धति का आंकिक मान। और पहली पद्धति का आंकिक मान क्या है, N1। पहली पद्धति का आंकिक मान कितना है, N1। तो N1 का तो मान हमें दिया गया 2, और कितने अर्घ आएगा, जूल जो है कितने अर्घ आएगा। तो यहां पे जो आएगा वो N2 का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यही वाला यहां पे लिख देंगे। तो पहला पॉइंट यही है कि जो N1 का मान है वो N1 बराबर कितना दिया गया, 2। N1 का मान कितना दिया गया, 2। पहली पद्धति में आंकिक मान है और दूसरी पद्धति का आंकिक मान लाना है। और दूसरी पद्धति का आंकिक मान जो है वो क्या होता है, N2। N2 क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। और हम फार्मूला जानते हैं, N2 बराबर क्या है, N2 बराबर फार्मूला लिखा है, N2 बराबर क्या है यहाँ पे, N1 × M1/M2 पावर A, L1/L2 पावर B, T1/T2 पावर C। तो यहां से यही लिखेंगे। तो N2 का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, N2 का। तो जब हम N2 का मान ज्ञात करेंगे तो N2 ऐसे लिख देंगे, N2 का मान ज्ञात करना है तो हम N2 ऐसे लिख देंगे। और N2 बराबर क्या है, N1। N2 बराबर कितना है, N1। और N1 का मान कितना दिया गया, 2। N1 का मान कितना दिया गया, 2। अब यहां पे हमें लिखना है पहली पद्धति में मात्रक, और फिर पद्धति कौन सी पद्धति में, दूसरी पद्धति में। तो पहली पद्धति में देखना है, पहली पद्धति में किसका मात्रक लिखना है, द्रव्यमान का। M1 M किसका मात्रक है, मतलब जो M किसको प्रदर्शित करता है, द्रव्यमान को। तो पहली पद्धति में द्रव्यमान क्या है, तो पहली पद्धति क्या है, MKS। पहली पद्धति कौन सी है, MKS। और MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। पहली पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम। और दूसरी पद्धति क्या है, दूसरी पद्धति हमें अर्घ में लाना है। अर्घ मतलब किस में लाना है, CGS में। तो CGS पद्धति में जो है द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, ग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, ग्राम। अब इसकी पावर लिखनी है, पावर लिखेंगे इसके विमीय सूत्र से। पावर किससे लिखेंगे, विमीय सूत्र से। तो द्रव्यमान वाली जो विमीय सूत्र है, तो द्रव्यमान का विमीय, इसका अभी हमने विमीय सूत्र लिखा था, ये लिखा M, विमीय सूत्र लिखा है। तो विमीय सूत्र की पावर, M की पावर कितनी है, 1। M की पावर कितनी है, 1। तो यहाँ पे जो M1 M2 है, इसका मतलब इसकी पावर कितनी है, 1। जो भी घातें लिखनी है वो विमीय सूत्र से लिखना है। तो विमीय सूत्र में M की घात कितनी लिखी है, 1। तो यहाँ पे M की घात कितनी लिखेंगे, 1। दूसरे नंबर पे यहाँ पे L1/L2। पहली पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है, लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। तो पहली पद्धति का मात्रक लिखेंगे मीटर, और दूसरी पद्धति का मात्रक क्या हो जाएगा, दूसरी पद्धति का मात्रक हो जाएगा यहाँ पे सेंटीमीटर। दूसरी पद्धति का मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। और यहाँ पे पावर कितनी है, 2। तो पावर यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2। T1 और अपॉन क्या होगा, T2। तो T1 जो है पहली पद्धति में भी हमने बताया था, समय का मात्रक सेकंड पहली पद्धति में भी होता है, और समय का मात्रक दूसरी पद्धति में भी क्या होता है, सेकंड। और जो घातें लिखनी है वो इसके विमीय सूत्र से लिखनी है। तो सेकंड वाली घातें कितनी है, -2। तो यहाँ की घात कितने लिख देंगे, -2। इतना लिखने के बाद जो वाली पद्धति हमें हटानी है, उस पद्धति के जितने भी मात्रक इसमें आए हैं, वो पद्धति के मात्रक जो है दूसरी पद्धति में बदल देंगे। हमें MKS से किस में लाना है, MKS से लाना है CGS में। MKS से किस में लाना है, CGS में। तो जब हमें MKS से CGS में लाना है, तो MKS वाली जितनी भी चीजें लिखी हैं उन सभी चीजों को क्या करेंगे, इससे हटाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा N2 बराबर, यहाँ पे क्या लिखा है, 2। और किलोग्राम है MKS में, और MKS हमें रखना नहीं है, हमें क्या लाना है, CGS। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ग्राम। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1000 का मतलब क्या, 10 की पावर 3 ग्राम। और नीचे वाला ग्राम रखेंगे, पावर कितना, 1। तो पावर ऐसे ही लिखेंगे,
मीटर हटाना है, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, और अपॉन में क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। इसकी पावर कितनी है? 2। यहाँ पे सेकंड पहली में भी है, सेकंड दूसरी में भी है, पावर कितनी है? -2। सेकंड से सेकंड कट जाएगा, 1 की पावर कितनी भी हो, सेकंड से सेकंड कटेगा, 1 बचेगा, और 1 की पावर कितनी भी हो वो कितना रहेगा? 1। तो इस वाले का तो मान कितना आएगा? 1। इस सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कट जाएगा, ग्राम से ये ग्राम कट जाएगा, ग्राम से ये वाला क्या हो जाएगा? ग्राम कट जाएगा। अब देखना है हमारे पास क्या बचा है, तो यहां से लिखेंगे N2 बराबर कितना हो जाएगा? N2 बराबर 2, यहाँ पे पहले से ही लिखा है तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और यहाँ पे दूसरी चीज क्या लिखी है? 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 की घात 1 है, इसका मतलब ये कितना लिखा है? 10 की पावर 3। दूसरे नंबर पे 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 की घात कितनी है? 2। तो 10 की पावर 2 की घात 2 है, तो घातों का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे घात के ऊपर घात है, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? 10 की पावर हो जाएगा 4। और यहाँ पे 1 की घात कितनी है? 1 की घात है -2, तो ये तो बनी रहेगा। तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो N2 बराबर कितना आएगा? ये हो जाएगा 10 की पावर 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। 10 की पावर कितना हो जाएगा? 7। और ये तो बन रहेगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2, और इंटू क्या आ जाएगा? 10 की पावर -7। अब ये सीजीएस में आ गया, और सीजीएस का मात्रक क्या है? अर्ग। सीजीएस का मात्रक क्या हो जाएगा? अर्ग। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से समझ लो। पहला तो हमने बताया विमाओं के अनुप्रयोग में किसी भौतिक राशि के समीकरण की सत्यता की जांच की जाती है, और सत्यता की जांच कैसे की जाती है? उसके एलएचएस का मान लिखते हैं, मतलब एलएचएस की विमाएं लिखते हैं, और आरएचएस का विमीय सूत्र लिखते हैं। अगर दोनों तरफ का समान आ रहा है तो विमीय सूत्र कैसा है? वो समीकरण कैसा है? सही है। अगर नहीं आ रहा है तो कैसा है? गलत है। इसके बाद जो है भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से किस में बदलना? दूसरी पद्धति में बदलने। इसका फार्मूला क्या है? N2 बराबर N1 इंटू क्या? M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। तो मान हमें दिया गया 2 जूल MKS में, हमें किसमें करना है? CGS में। तो यहां से सबसे पहला हमारा काम यही रहेगा कि जूल का विमीय सूत्र लिखना है। जिस चीज को हमें विमीय मतलब जो है उसको जो है एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना है, उसका क्या लिखना है? विमीय सूत्र। तो इसका विमीय सूत्र हमें मालूम है ml² T-2। फार्मूला लिखना है, N1 का मान 2 दिया गया है, N2 हमें ज्ञात करना है इसमें, और N2 बराबर लिखेंगे तो N1 का मान 2 है। ये वाला फार्मूला लिखेंगे। पहली पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। दूसरी पद्धति में हमें सीजीएस में लाना है, क्या जाएगा? ग्राम। यहाँ पे द्रव्यमान वो लंबाई का क्या जाएगा? मीटर, और दूसरी पद्धति में क्या जाएगा? सेंटीमीटर, और इसमें दोनों का क्या रहेगा? सेकंड रहेगा। घातें हमें यहां से लिखना है विमीय सूत्र से, तो विमीय सूत्र में क्या हो जाएगा? m की पावर 1 है, l की पावर 2 है, और s की पावर यानी सेकंड की पावर -2। इसको हल करेंगे। हमें कौन सा हटाना? MKS वाला हटाया, और MKS हटाने के बाद जो है वो किस में आ गया? CGS में। ठीक है, बंद करा।